चलिए, हेलो। जय हिंद साथियों, नमस्कार। सभी छात्र छात्राओं के लिए एक विशेष सूचना। विशेष इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक ऐसा मुद्दा जो पिछले कई महीनों से लगातार डीपीआई के सामने है, लेकिन डीपीआई उस पर ना तो नजर डाल रहा है और ना उनके आगे कोई प्रोसेस कर रहा है, क्योंकि यह मामला जहां फंसा हुआ है उसको चाहे तो डीपीआई एक दिन में रफा दफा कर सकती है और आपकी ज्वाइनिंग दे सकती है। इसलिए विशेष सूचना कह रहा हूं मैं। अदरवाइज आंदोलन की बात तो हम पहले भी कर चुके हैं और पहले भी हुए हैं। वर्ग 2 की ज्वाइनिंग के लिए जिस प्रकार से सभी साथियों ने एकजुट होकर मेहनत की थी और ज्वाइनिंग के लिए जो भी आगे की प्रोसेस है, पात्र की सूची है, पोर्टल पे नाम अपडेट होना है, सारी चीजें करवाने की कोशिश की है, वैसा ही हम चाहते हैं कि संगीत और खेल शिक्षकों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है वो ना हो। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो इंतजार किस बात का? शेयर करो सभी संगीत वालों को, सभी खेल वालों को, क्योंकि हमारे शिक्षक भाई बहन जो शिक्षक है, पढ़ाते हैं, टीचर हैं जो विषय शिक्षक, उनके लिए तो लगभग काम हो गया है। फिर उनके लिए भी तैयार हूं मैं, चिंता मत करो, क्योंकि उनके साथ भी अभी वो देखो क्या करा है, लॉलीपॉप दे दिया। काम करते हैं। ये कब करते हैं? कुछ लोग सोचते हैं कि सर आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब आप सोच लो ये बात, अब आप खुद देख लो इस वीडियो में कि जब वर्ग 2 वर्ग 3 की ज्वाइनिंग, वर्ग 2 की ज्वाइनिंग होनी थी तो हमने सितंबर अक्टूबर में यह तय कर लिया था कि फरवरी तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, मार्च तक हो जाएगी, और लोग ठंडे पड़ गए थे। हमें मार्च में भी जाना पड़ा, हमें अप्रैल में भी जाना पड़ा। अब सोचो हमें क्यों जाना पड़ रहा है, हमें मई में भी जाना पड़ रहा है। गए थे कि नहीं गए थे? 6 तारीख को जब मई में गए तो लोगों को लगा कि अपना काम कंप्लीट हो गया, लेकिन उसके पहले लोगों को क्या लग रहा था कि जाने की आवश्यकता क्या है, ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। अगर ऐसा होता ना बेटा तो हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन आपने खुद सोच देख लिया कि 6 मई को भी उन्होंने काम तो शुरू किया, लेकिन अंजाम तक अभी नहीं पहुंचाया है। तो हमें वर्ग 2 के जो टीचर हैं उनको भी साथ चाहिए पड़ेगा, उनके लिए भी हमें काम करना पड़ेगा। और अभी वर्तमान में लेकिन उससे पीछे हो गए हमारे संगीत शिक्षक, खेल शिक्षक। इनकी तो पता लिस्ट तक नहीं दी इन्होंने, अभी ज्वाइनिंग तो दूर की बात है। अब आप सोचिएगा 4 साल एग्जाम देने के बाद, 4 साल एग्जाम देने के बाद पहले प्रीलिम्स दिया, फिर मेंस दिया, रिजल्ट भी आ गया, उसके बाद ज्वाइनिंग ना होना ये कहां का न्याय है? तो कल 1 तारीख को भोपाल बहुत सारे साथी जा रहे हैं। आपको एक एक को, अगर संगीत वाले हो, खेल वाले हो, आपको बिल्कुल सपोर्ट करना है, पहुंचना है, क्योंकि बिना जाए काम नहीं होगा। ये तय मान के चलो, अगर आप नहीं जाओगे तो हो सकता है कि तुम्हारी ज्वाइनिंग 1 साल तक लटक जाए, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है कि खेल शिक्षक और संगीत शिक्षक अंदर जाए। अगर चाह रहे होते तो अभी तक तो ज्वाइनिंग के भैया जिनका प्रॉब्लम है, वो 15-20 बच्चों का प्रॉब्लम है, उनको सेपरेट कर दो। उनको भाई बाद में तुम्हें ज्वाइनिंग देना नहीं देना उनके बाद में कर दो भाई, मेरिट तो ऑलरेडी बनी हुई है ना भाई। 25-30 बच्चों का प्रॉब्लम है, उनकी पात्रता अपात्रता को लेकर जो संशय बना हुआ है डीपीआई के माध्यम से, भाई उनको अलग कर दो, बाकी लोग को तो ज्वाइनिंग दे दो ना। वो क्यों नहीं हो रहा तुमसे? जानबूझ के अटकाए पड़े हुए हैं। तो मैं बता रहा हूं आपको, अभी देखिए, अब ये एक खबर भी आपने देखी होगी संगीत नृत्य वालों के लिए, ठीक है, राजधानी भोपाल में ये माध्यमिक शिक्षक गायन वादन भर्ती परीक्षा 2022 के 1144 चयनित अभ्यर्थी सब्र का जवाब देने लगा है। 2022 में परीक्षा देने के बाद, प्रीलिम्स के बाद, आज सोचिए 26 हो गई है, 4 साल में भर्तियां नहीं हो रही हैं। ये तुम्हारी वजह से हो रही है बेटा, आप हमारा साथ नहीं देते हो। जब भी हम बोलते हैं लोगों को लगता है मजाक है भाई। हाँ सर, जा तो रहे हैं, हो जाएगा काम। सर के जाने से नहीं होगा, हमारी भीड़ के साथ में होगा। और देखिए, कभी भी बच्चों के साथ न्याय होगा, मैं आपके साथ खड़ा रहता हूं। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ये 1144 में से मुझे पक्का यकीन है कि आधे बच्चे तो घर में से निकलेंगे नहीं, और तुम्हारी वजह से बाकी बच्चे ही सफर करते हैं। यार एक बार 1000 बच्चे इकट्ठे हो जाओ, ज्वाइनिंग आपकी अगले दिन ना जाए तो नाम बदल देना। 1144 में से 1000 बच्चे भी आ गए, 500 बच्चे भी आ गए मान लो, तो कल का समय है। अभी अगर नहीं निकले हो घर से तो निकलो, और एक सुबह मॉर्निंग में डीपीआई पहुंचना है आपको। 11:30-12 बजे के आसपास, 12 बजे तक पहुंच जाइएगा, ताकि आपका व्यवस्थित तरीके से काम हो जाए और ज्वाइनिंग मिल जाए। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जितने भी हमारे वर्ग 2 वाले साथी हैं उनकी ज्वाइनिंग हो जाए। इसके बाद हम काम करेंगे वर्ग 3 वालों का। अब चूंकि वर्ग 3 वालों के साथ समस्या क्या हो गई है कि हाईकोर्ट ने 2-3 महीने का समय दे रखा है डीपीआई को, तो उसमें हम ज्यादा अभी समस्या नहीं क्रिएट कर सकते। लेकिन वर्ग 3 वाले साथी तैयार रहना। शिक्षक भर्ती वाले 10,000 बच्चे हैं मेरे साथ, 5,000 बच्चों की लिस्ट बनी हुई है ऑलरेडी मेरे पास। मैंने सबको बोल रखा है कि यही वक्त आएगा चलेंगे हम भोपाल।
तो मैं आपके साथ में हूं, हमेशा रहा हूं, हमेशा रहूंगा। आप निश्चित तौर पर जिस प्रकार से, जी हां, जिस प्रकार से आपने पहले साथ दिया है, किसी भी प्रकार के मनमुटाव नहीं होने चाहिए। सभी साथी, सभी छात्र मेरे लिए बराबर है, हर एक छात्र मेरे लिए बराबर है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। इसलिए मैं फिर वही बात, इस बार नाम का कोई टेंशन नहीं, खत्म है। रीजन कि हम सब एक हैं, हमारे छात्र एक हैं, आप स्वयं नेतृत्व करता हो और 1 तारीख को भोपाल पहुंचने की जिम्मेदारी आप सबकी है। हम पूरा समर्थन में हैं, जो भी समस्या होगी समाधान करने के लिए मैं बैठा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। बस केवल संवैधानिक तरीके से काम करना, कोई हिंसा नहीं, कोई अभद्रता नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, सब कुछ संविधान दायरे में रहकर करना है अपन को, कोई समस्या नहीं आएगी। कोई भी चीज होती है मैं आपके साथ खड़ा हूं, बस आप लोग एक काम कीजिएगा, स्टेटस पे वीडियो को लगा लेना, ताकि कल तक बच्चों को इंफॉर्मेशन और मिल जाए। और जितने भी साथी हैं रात को 9-10 बजे तक निकलिए, कल मिलते हैं भोपाल में। और आप सब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। पिछली बार बहुत सारे लोगों ने काम किया था, उसमें से संगीत गायन वादन वाले बच्चे रह गए थे। हमने तो जब कुछ लोग ये बोल रहे थे, कुछ लोग तो ये ऑब्जेक्शन ले रहे थे कि सर संगीत गायन वादन वालों का साथ आपने नहीं दिया, केवल शिक्षक वालों का दिया। भैया उस दिन कौन सा हमने बोला था कि संगीत गायन वादन मन बताओ? सबको आना था, सबका काम हुआ है। बस केवल तुम्हारे वो 25-30 बच्चों के चक्कर में आपके रिजल्ट में दिक्कत आ गई। जिनको पात के लफड़े पड़ रहे हैं उनको छोड़ के बाकी को ज्वाइनिंग दे दो ना, बाकी उनका काम, और मैं चाहता हूं उनको भी ज्वाइनिंग मिले, लेकिन जब तक नहीं मिल रही है तब तक दूसरे बच्चे सफर ना करें, ये मेरा मुद्दा है। ठीक है, संगीत गायन वादन वाले भी अकेले नहीं है, मैं उनके साथ में हूं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।